हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लेवल 1 कोच विकास शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज मेरे साथ गहलोत है। गहलोत मेरा स्टूडेंट है और ये यहाँ का लोकल भी है, जो दिल्ली में ककरोला गांव है। ये यहीं से ना। हाँ, और काफी मेहनती लड़का है। काफी हमारे पास आने के बाद हमने भी इससे काफी कुछ सीखा। इससे ने क्या सीखा वो इससे ही जानेंगे। इसका क्या क्वेश्चन है, क्या जानना चाहता है। हाँ बेटा। भाई मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे रनिंग करता हूँ तो फिर मेरे बैग में ये लेग में पेन रहता है, तो फिर ये किस कारण होता है? देखो गहलोत, किसी भी पार्ट में, बॉडी के किसी भी पार्ट में पेन होने का एक सिंपल सी चीज ये है कि हमें ये जानना चाहिए कि पेन होता क्यों है। वो पार्ट वीक है आपका। अच्छा। किसी भी पार्ट में दर्द होगा, इंजरी आएगी, उस पार्ट में आपकी स्ट्रेंथ कम है। अब कईयों की होती काफ। हाँ भाई। अब काफ दर्द करती है। हाँ, कईयों की लोअर बैक होती है। कईयों का भाई दौड़ते दौड़ते ऐसा होता है कि भाई नी घुटने जो हैं वो प्रेशर नहीं झेल पाते इतना। किसी के हाथ गल चलते शोल्डर में दर्द हो जाता है। तो हमें स्पेसिफिक कुछ स्ट्रेंथ की चीजें होती है, जैसे कि काफ की एक्सरसाइज होगी, फिर हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज होगी, शोल्डर की एक्सरसाइज होगी, वेट ट्रेनिंग की एक्सरसाइज होगी। तो ये सब चीजें करके हम दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। पर दर्द तो एक खेल में, दर्द तो एक हिस्सा है। ठीक है, आप खेलोगे तो दर्द, आप ये मत मानो कि भाई दर्द जाएगा, दर्द के साथ रह गए। जैसे वो कोरोना वाली बात थी ना, अगर भाई कोरोना के साथ ही रह गया, हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है, काम करते रहना है। वैसे ही खेल में इंजरी जो है, दर्द जो है, वो कॉमन सी चीज है। आप लोग इन चीजों पे ज्यादा ध्यान ना दें। और जो मेजर इंजरी होती है, जो गहरी इंजरी होती है, उसके लिए तो हम बता ही देते हैं भाई, प्रॉपर रेस्ट है। या फिर एक और चीज होती है भाई, आपको दौड़ते हुए कई बार पैर टेढ़ा मेढ़ा, पैर मुड़ गया, ये हो गया, मसल से रिलेटेड इंजरी होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं गहलोत, कि हम क्या देसी वैद्य या फिर पहलवानों के पास जाते हैं। हम ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से हर स्पोर्ट्स पर्सन को, हर एक उस खिलाड़ी को बताना चाहूंगा कि भाई अगर आपको इंजरी होती है, आप ऐसे कहीं भी मत जाएं। बल्कि दिल्ली के अंदर सफदरजंग मेडिकल में स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर है, जो कि प्रॉपर जो स्पोर्ट्स के दर्द होते हैं, स्पोर्ट्स के पेन होते हैं, उनके लिए है। और बहुत अच्छे अच्छे एमबीबीएस या उससे बड़े लेवल के जो डॉक्टर होते हैं, काफी पहुंचे हुए डॉक्टर होते हैं, जो इंडिया टीम के भी डॉक्टर होते हैं, वो वहां से ही सब निकलते हैं। काफी बेहतरीन काम होता है। थेरेपी, अगर आपको थेरेपी से ठीक होने वाली चीज है, वो थेरेपी से देते हैं। मेडिसिन भी वो करते हैं, एक्सरसाइज भी बताते हैं। तो काफी अच्छा है। तो दर्द तो कई तरीके के होते हैं। कौन सा दर्द, हमें ये पकड़ना पड़ेगा। अब मैंने आपको बता दिया भाई, वर्कआउट का दर्द भी होता है, एक चोट लगने वाला दर्द भी होता है। ठीक है, तो ये चीजें रहेंगी दर्द में। आज फिर जैसे मैं रनिंग कर रहा था तो फिर मेरे इधर बैग में पेन हुआ था, ये शोल्डर के पास। ये किस कारण हुआ था? देखो, मौसम बदल रहा है। अब ठंड आ गई है, गर्मी गई, ठंड आ गई है। अब हम वार्म अप करते, वार्म अप कितना किया आप लोगों ने, 2 राउंड 3 राउंड। ठीक है, तो जब तक आप वार्म अप भी ढंग से नहीं करोगे, वार्म अप में भी आपको प्रॉपर वार्म अप करना पड़ता है। हैंड रोटेट, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, साइड हैंड, पूरा फिर स्ट्रेचिंग, जो पार्टनर एक्सरसाइज होती है। अगर आपको लग रहा है कि भाई आपकी मसल पुल हो रही है, थोड़ा सा पेन जा रहा है उधर में, तो उसको अच्छा सा रब करके या फिर सिकाई वगैरह करके उसको आप ठीक करो। बस ऐसी कोई गहरी बात नहीं कि भाई उसके लिए आप बिल्कुल वर्कआउट छोड़ो या फिर और कोई चीजें हों, ऐसा तो कुछ नहीं है। हम जैसे लॉन्ग रनिंग करते हैं तो फिर उसमें हम क्या नाम है, वार्म अप नहीं लेते। वो किस लिए नहीं लेते? कि नहीं, देखो, लॉन्ग रनिंग में वार्म अप, अगर मैं अब कह दूं कि भाई आपको वार्म अप तो लेना चाहिए, सिंपल सी बात है। बट लॉन्ग रनिंग में हम क्या करते हैं, मान लो हमारी 21 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री है। अब हम क्या करते हैं, उसमें वार्म अप में टाइम वेस्ट ना करके हम ये करते हैं, पहला जो किलोमीटर है वो इजी आप जॉगिंग पे लेने दो। अगला जो 20 किलोमीटर तक का रहेगा, उसमें आप अपनी पेस पे काम करो, आप बढ़ाते जाओ। तो वार्म अप का भी एक वर्कआउट से भी वो पड़ता है। अब एक बात बताओ, अगर गर्म मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, अब आप आके उसमें आपका वर्कआउट ही 15-11 किलोमीटर का है और आप उसमें 2-3 किलोमीटर का वार्म अप कर ले रहे हो, तो एनर्जी तो खत्म हुई ना। बॉडी तो ऑलरेडी वार्म है। हाँ, कुछ स्टैटिक एक्सरसाइज होती है, स्टैटिक स्ट्रेचिंग होती है, आपको वो कर लेनी चाहिए। बट वार्म अप का भी एक मौसम पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। वार्म अप तो खिलाड़ी को करना ही चाहिए। और जो प्रोफेशनल्स होते हैं, उनका वार्म अप ऐसा नहीं होता कि भाई जो ग्राउंड पे आके वो वार्म अप करते हैं, उनका वार्म अप लंबा चलता है। वो वर्कआउट चालू होने से या फिर गेम में जो उनके कंपटीशन, उनमें जाने से पहले 2-3 घंटे पहले वार्म अप चालू कर देते हैं। उनका वार्म अप घर से चालू हो जाता है, गर्म वाटर में वॉश शावर लेना, या फिर आपका और भी कई तरीके का भाई डाइट
का भी रहता है वार्म अप से कि भाई कुछ जैसे कि कॉफी होगी, कॉफी में क्या होता है, कैफीन होती है, ठीक है, कैफीन। तो हाँ कैफीन लेना, इस तरह का काम करके वो अपना काम चालू रखते हैं। ठीक। हमें तो फिर सुबह जो है कॉफी कैसे लेनी चाहिए, वैसे गर्म ले या कि कोल्ड ले कॉफी? देखो सबकी अलग प्रकृति होती है, सबका अलग शरीर होता है। कॉफी जितना मैं जानता हूँ, मैं एक अनुमान गलत होता है, अनुभव गलत नहीं होता। कॉफी बहुत अच्छी चीज है, और कॉफी मेरा कोई ऐसा दिन नहीं जाता कि मैं कॉफी ना पीता हूँ। पर कॉफी जो मेरा पीने का तरीका वो थोड़ा अलग है। मैं शुगर बिल्कुल यूज नहीं करता कॉफी में। मैं कॉफी को नॉर्मल वाटर होता है जो अपना मटके का पानी या आरओ का पानी, उसमें अपना मिलाया ब्लैक कॉफी, मैं उसको लेता रहता हूँ। और मेरे जो शरीर पे भी वो काफी अच्छा शूट करती है। ना तो मेरे को ज्यादा मेरे को हाई में ले जाती हो, ना ज्यादा मैं सुस्त रहता हूँ उस चीज से, ठीक है। मेरे को काफी अच्छा रहता है, मेरे में एनर्जी भी रहती है। जब मैं थोड़ी सी थकावट भी फील करता हूँ तो मैं फिर इजी से अपना जो भी है वही इसी तरह की कॉफी पीना पसंद करता हूँ, और मेरे लिए फायदेमंद चीजें हैं। अगर एक खिलाड़ी को मैं बात करूँ कि भाई उसको कॉफी लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए कॉफी। मौसम फिर ठंडा है, आप ग्राउंड पे आ रहे हो, कॉफी को एक फ्लास्क जो होता है आप अपनी बोतल वगैरह में या वार्म वाटर में लेना पसंद आता हो, जिसको वो गर्म पानी में ले, जिसको ठंडे पानी में अच्छा लगता हो वो ठंडे पानी में ले। मैं गर्म पानी में लूंगा, मैं ज्यादा हाई हो जाऊंगा। मेरे को कॉफी प्री वर्कआउट वाला काम करेगी, है ना। तो कॉफी मैं ठंडे पानी में लेता हूँ। आप लोग कॉफी लो, बट आपको शूट क्या कर रहा है उस कॉफी में वो चीज देखो। कईयों को दूध वाली कॉफी पसंद आती है, कईयों को कोल्ड कॉफी पसंद आती है। बस हम वर्कआउट कर रहे हैं। अगर आप कोल्ड कॉफी या इस तरह की चीजें लोगे तो वर्कआउट में सेट नहीं होंगी। आप इजीली आपको अपने आप को वार्म अप करने के लिए, एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए आप आ रहे हो, तो आप ब्लैक कॉफी जरूर लेके आए। और कॉफी पीने का तरीका सबसे अच्छा मेरे को यही लगा, या तो आप ठंडे पानी में ऐसे घोलो, अच्छा चाय की तरह सिप सिप करके पियो, या आप हल्का वार्म वाटर जो भी है वो उसमें भी सिप सिप करके पियो। दूध या चीनी वगैरह तो मैं तो समझता नहीं हूँ कुछ वो होगा, वो मिलावटी चीजें आ जाती है, वो इतना अच्छा फर्क नहीं कर पाती। एक मैंने देखा कि जैसे ठंड रहती है तो फिर ठंड में ब्रीथिंग में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, और गर्मी में थोड़ी ब्रीथिंग में ज्यादा प्रॉब्लम रहती है रनिंग के टाइम। नहीं, सारा रेगुलेटरी का खेल है, ऐसा नहीं होता। आप बल्कि ठंड में तो इंडोरेंस पे ज्यादा अच्छा काम होता है। ठंड में तो हम ये मान लो कि भाई अब रिकवरी बॉडी फास्ट करती है। मैं पहले रेपिटेशन लगवाता था आपकी, भाई गर्मी के टाइम में मैं आपको 400 मीटर में 2-2 मिनट का रेस्ट देता था। अब मैं 30 सेकंड का रेस्ट दूंगा, और रेस्ट भी नहीं दूंगा, मैं जॉगिंग में काम करवाऊंगा। क्यों करवाऊंगा? क्योंकि मौसम ठंडा हो गया है, रिकवरी फास्ट हो जाती है, पानी बॉडी में ऑलरेडी रहता है। गर्मी में तो हम वैसे ही पसीने में इतना परेशान हो जाते हैं, वो पानी निकलता रहता है, तो एनर्जी खत्म होती रहती है, ठीक है। तो सारा ये काम है। और कुछ जानना चाह रहे हो आप? और वैसे जो छोटे बच्चे रहते हैं कि जैसे मेरा भांजा है, तो फिर वैसे उसके लिए क्या स्पोर्ट्स अच्छा रहता है कि छोटे बच्चों के लिए, कि जैसे वो आगे ठीक है, बढ़े बड़ा स्पोर्ट्स अच्छा में? टॉपिक है आपका। और बड़ी ही दुविधा की बात ये है कि भाई जो हमारी स्कूल की संस्थाएं हैं, स्कूल्स हैं, या फिर जहाँ बच्चे का बेस तैयार होना होता है, हमने खेल पे ध्यान नहीं दे रखा। हम खेल नहीं करवाते। खेल तो अपने आप में एक बहुत, अपने आप को बहुत ऊंचे लेवल पे जाने के लिए बात है। अगर छोटे बच्चों के लिए गेम की बात करूं यस सर। मैं इस पे वो पूरी एक लंबी वीडियो बनाऊंगा, काफी लंबी वीडियो करूंगा। बट आपने क्वेश्चन किया है तो मैं इसको थोड़ा सा पूरा कर देता हूँ कि भाई गेम कोई भी गलत नहीं है, पर गेम को लेके आपका विजन क्या है? आप गेम को कहाँ तक लेके जाना चाहते हो, अपने जीवन को कहाँ तक लेके जाना चाहते हो, वो जरूरी है। अब एक टाई कमांडो है, आप ऐसे टाई कमांडो के प्लेयरों को कितनों को जानते हैं जिनका ओलंपिक में, या कितने और भी गेम है जिनका मेडल है, या उनको एक समाज में भी अच्छी सी इज्जत दी जाती हो? बताओ। बहुत कम ही है सर। बहुत कम है ना। फिर आप एथलेटिक्स में आओ। एथलेटिक्स इंडिविजुअल गेम है। यस सर। एथलेटिक्स में मल्टी गेम्स होते हैं, रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, इस तरह की एक्टिविटी होती है। यस सर। आपने नीरज चोपड़ा को भी आप नीरज चोपड़ा जी को भी जानते होंगे, अविनाश सावले को भी जानते होंगे, और भी अपने बहुत सारे ऐसे एथलीट है। विकास गोड़ा है जो डिस्कस थ्रो में है। पंजाब से एक हरमिल सिंधु करके एक लड़की है जो 1500 मीटर दौड़ती है। बड़े अच्छे बहुत सारे ऐसे एथलीट है जिनका इंडिया में काफी अच्छा नाम है, और बहुत, पीटी उषा जी है। यस सर। तो कितनी पुरानी एथलीट है और कहाँ पे उनका नाम है। तो हर गेम का भी एक अपना ओहदा होता है। यस सर। और एक मेरे कोच साहब कहते थे जो मर्द गेम होते हैं ना,
Yes. ये मर्द गेम होते हैं, कुश्ती, कबड्डी, एथलेटिक्स, ये गेम जो है ये मेहनत के गेम होते हैं। आज के टाइम गेम में भी लोगों को सुविधाएं चाहिए, गेम में भी आराम चाहिए। ऐसे ऐसे गेम ढूंढते हैं कि भाई जो टीटी फलाना ढिकड़ा ये सब चीजें, हाँ खेल खेल है वो चीज समझता हूँ, पर आप लोगों के पास ना तो वो एबिलिटी है, ना वो इक्विपमेंट्स है, ना ही आप में इतनी क्रिएटिविटी है कि आप वो चीज उस लेवल तक कर पाओ। Yes, sir. तो अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और आप ये चाहते हो कि भाई वो कम से कम उसका शारीरिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, तो आप उसको किसी भी खेल से जोड़ो और अच्छे खेल से जोड़ो, इंडिविजुअल गेम से जोड़ो, जिससे वो समझे, थोड़ा इंटरेस्ट ले, थोड़ा एंजॉय करे उन चीज़ों को। ना कि कोई ऐसा आदमी हो जो हिटलर की तरह उससे ट्रीट करे, वो चीज़ें Yes, अब को थोड़ी अवॉइड करनी पड़ेंगी और अच्छे से काम करना पड़ेगा। और बड़ी अच्छी बात है भाई, हर देश का नागरिक अगर ये सोचेगा कि भाई मैं मेरे घर से खिलाड़ी निकले तो क्यों नहीं ओलंपिक में मेडल आएंगे। ठीक Yes, है, sir. हमें बच्चों के ये अपने मन का वो ज्यादा फोर्स करना चाहिए कि बच्चे को इसी खेल देखिए में जा- पता है क्या बात है, नहीं ऐसा नहीं होता, बच्चे को इसी खेल में नहीं होता। हर आदमी में एक कला होती है, मेरा खुद का मानना है ये। हर आदमी का एक इंटरेस्ट होता है। मेरे गांव में, मेरे माहौल में रेसलिंग का ज्यादा माहौल था, पर मेरे को अंदर से कभी लगा ही नहीं वो चीज़ है। मेरे को एथलेटिक्स अच्छा लगता था, एथलेटिक्स में भी कई इवेंट अच्छे लगते थे। ठीक है, तो मैंने वही चीज़ चुनी, मैंने अपने आप पे काम किया, मैंने अपने आप पे सोचा, तब मैंने ये चीज़ें की। और बताओ आप कुछ जानना चाहते हो? लो सर, और बताएं। चलो ठीक है, Thank you, इसी sir. वीडियो को हम खत्म करते हुए आपसे आज्ञा लेते हैं। आगे हमारी वीडियो आती रहेंगी और हम ऐसे बहुत सारे विषयों पे चर्चा करते रहेंगे। तो ये हमारी सेकंड ब्रॉडकास्ट थी, तो धन्यवाद।